बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 23 मई को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भादुकोटा आएंगे, जहां 2 दिवसीय वनवासी राम कथा का आयोजन होना है। लेकिन अब इस कार्यक्रम को लेकर आदिवासी समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल इसके पीछे आदिवासी समाज का यह मानना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सरकार के द्वारा पेशा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासी समाज ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में जिला प्रशासन और मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा वनवासी राम कथा कराई जा रही है। यह अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है, जिससे आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा क्षेत्र में बाहरी संस्कृति का प्रचार करके आदिवासियों की हजारों साल पुरानी संस्कृति को विकृत किया जा रहा है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। आज का जो हमारे जो सामाजिक बैठक है, यानी ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, हमारी एक प्रकार से सामाजिक मादी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबकी एक ही मंशा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम भादुकोटा में हो रहा है उसका बहिष्कार करना है, क्योंकि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, सीधी सी बात है, हम आदिवासी। तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आदिवासियों के अनुरूप होंगी। आप इसका विरोध करती हैं? किसका मतलब? आयोजन जो होने वाला है। हाँ, आयोजन जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो आयोजन होने वाला है, मैं उसका विरोध करती हूँ। और उसमें एक जो शब्द है वनवासी शब्द, अब आप ही बताइए, आप में और हम में अंतर क्या है? क्या हम आपको वनवासी दिखाई दे रहे हैं, क्या जानवर टाइप दिखाई दे रहे क्या है? बताइए आप मेरे को। तो ये वनवासी शब्द, यानी आप आदिवासियों के लिए कुछ भी शब्द यूज कर दो, यानी हमको कुछ भी बोल दो, क्या हम इंसान नहीं है? हैं? अगर यही हम दूसरे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आप बड़े जल्दी फिर FIR दर्ज कराएंगे और ये कराएंगे, तो हम भी क्यों करने दें अपने एरिया में। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से कलार समाज के द्वारा अपने आराध्य देव सहस्त्रबाहु पर गलत बयानबाजी का विरोध करते हुए बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में नहीं जाने का संकल्प लिया गया, ठीक उसी प्रकार से आदिवासी समाज भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सरकार करके संबोधित किए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया है, साथ में कानूनी कार्यवाही की मांग की है। 5th शेड्यूल में जो आदिवासी एरिया है, यहाँ पर गैर आदिवासी समाज के द्वारा किसी भी तरीके से उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके संस्कृति आचरण का हनन न हो, क्षति न पहुँचे, ऐसी व्यवस्था है। किंतु वर्तमान में जो सरकार है और यहाँ जो मंत्री है, जो 23 और 24 तारीख को भादुकोटा में वनवासी राम कथा का आयोजन किया है, उसके विरोध के लिए हम लोग आज यहाँ सारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। और सरकार के लोग या प्रशासन के लोग इस आयोजन को करते हैं तो हम उसका पूरा विरोध जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाएगा। 84 सरकार जी ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है और बिना पैसा एक्ट के, बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन भादुकोटा में जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जो सरपंच बिना पैसा एक्ट, वहाँ पैसा एक्ट ग्राम सभा नहीं हुई और बिना ग्राम सभा के वहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कलेक्टर ने जो है, एक अपर कलेक्टर जो है UPSC किया हुआ, उसको टॉयलेट में ड्यूटी लगा दिया, दतून तोड़ने की ड्यूटी लगा दिया। यानी ये क्या तमाशा है? और सरकारी पैसा का हनन हो रहा है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम तो सबसे पहले मंत्री जी से पूछेंगे, कावरी जी से, 1 साल में 2 करोड़ होता है और 5 साल का 10 करोड़, 10 करोड़ का हिसाब लेंगे। उसके साथ साथ बागेश्वर धाम जो है, यहाँ पर किसकी अनुमति से उनको बुलाया जा रहा है, उसका हम हिसाब लेंगे। इसलिए हम लोग जो है आज पूरे रूढ़ी व्यवस्था और कानून और ये, यानी कोई भी यहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची में पैसा बिना ग्राम सभा के नहीं आ सकता।